इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच कल अफ़गानिस्तान से खेलने जा रहा है। ये मैच इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि अगर इंडिया ये मैच जीता है तो इंडिया की क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उन्हें फिर अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश में से किसी एक टीम को हराना होगा। और वैसे भी चूँकि अफ़गानिस्तान डायरेक्टली इससे इफेक्ट होगा, उनके चांसेस कम हो जाएंगे, तो इससे भी इंडिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपटीशन में तो ये तीन टीमें ही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अफ़गानिस्तान। लेकिन खुदा न खासा अगर ये मैच हार जाता है इंडिया, तो फिर क्या होगा? अफ़गानिस्तान ये मैच जीतने के बाद बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में होगा कि वो बांग्लादेश को हराकर 4 पॉइंट्स कर ले, और 4 पॉइंट्स अगर उन्होंने कर लिए तो फिर इंडिया को अपने दोनों मैच अगले जीतने पड़ेंगे बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से, और फिर रन रेट पर भी मसला आ सकता है, क्योंकि फिर 4 पॉइंट्स लेकर भी हो सकता है कि आप रन रेट पे 4 पॉइंट्स पे तीन टीमें इकट्ठी हो जाएं। तो इसलिए ये एक ट्रिकी सिचुएशन इंडिया के लिए हो सकती है अगर वो कल अफ़गानिस्तान से हारते हैं। ये जो मैच है ये इतना आसान नहीं है, ये इंडिया के लिए खासा मुश्किल मैच होने जा रहा है। और उसकी जो वजह है वो अफ़गानिस्तान के स्पिनर हैं। वो 4 स्पिनर के साथ जाएंगे, जिसमें राशिद होंगे, नबी होंगे, नूर होंगे और मुजीब होंगे, और चारों स्पिनर्स ही लीथल हैं। और जैसे कि अभी हमने देखा है कि जो वेस्ट इंडीज़ की विकटें हैं वो स्पिन को खासा हेल्प कर रही हैं, तो उस लिहाज से स्पिनर्स के सामने खेलना किसी भी टीम के लिए मुश्किल होता है। फिर इंडिया की जो बैटिंग है, वैसे तो हम ये कहते हैं कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अगर पिछले कुछ अरसे का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडिया के ज़्यादातर बैट्समैन क्वालिटी स्पिन के सामने स्ट्रगल करते नज़र आए हैं। यहाँ तक कि अगर हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखें तो उनका भी जो स्ट्राइक रेट है स्पिनर्स के सामने, क्वालिटी स्पिन के सामने, वो खासा कम हो जाता है, और हमने ये देखा है कि वो स्ट्रगल करते हैं। और अक्सर तो रोहित शर्मा ने लेग स्पिनर्स के सामने कैच लेकर आउट भी हुए हैं। अगर गेंद टर्न ना हो रहा हो फिर इंडिया स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन अगर टर्न हो रहा हो तो इंडिया खासकर जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो इसलिए ये कंडीशन तो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करती हैं। अब इंडिया को करना क्या है? इंडिया को अब इस मैच में अपनी प्लानिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि वो टॉप ऑर्डर के अंदर थोड़ा सा उन्हें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एक तो जो राइट और लेफ़्ट का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अफ़गानिस्तान स्ट्रेट अवे एक स्पिनर से अटैक करवा दे एक पेसर के साथ, तो वहाँ पर राइट लेफ़्ट बहुत ज़रूरी है। अगर मुजीब होते हैं तो उनके लिए राइट हैंड बैट्समैन ज़रूरी हैं, अगर नूर होते हैं तो उनके लिए, या राशिद होते हैं तो उनके लिए लेफ़्ट हैंड बैट्समैन होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर ये नंबर 3 पे लेके चले जाते हैं विराट कोहली को, और ऊपर ये जायसवाल को खिला लेते हैं, तो इससे इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर हो जाएगा, कि ऊपर जायसवाल लेफ्ट हैंडर है, फिर नंबर 4 पे जो ऋषभ पंत हैं वो लेफ्ट हैंडर हैं, फिर 5 पे सूर्या आ जाएं, फिर 6 पे जडेजा आ सकते हैं, 7 पे पांड्या आ सकते हैं, 8 पे आगे जाके अक्षर आ सकते हैं, या अगर अक्षर नहीं भी हैं तो 8 की खैर है अगर कुलदीप को भी खिलाते हैं। तो इस तरीके से एक लेफ्टी एक राइट, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इससे टीम के बैलेंस को काफ़ी बेहतरी मिलेगी, और अफगानिस्तान के स्पिनर्स को टैकल करने के लिए काफ़ी एक बेहतर कॉम्बिनेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर हार्ड हिटर्स भी जाते हैं, जायसवाल की फॉर्म लगी हुई है, वो पावर प्ले में तेज़ खेल सकते हैं। विराट कोहली थोड़ा सा पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तेज़ नहीं खेल पा रहे हैं। मिडिल ओवर्स में वो आएंगे, सिंगल्स डबल्स बेहतर ले लेंगे, तो उनके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि वो मिडिल ओवर्स में मार दाड़ का इतना प्रेशर नहीं होता। तो उस लिहाज से भी विराट कोहली के लिए बेहतर है कि वो नंबर 3 पे आना शुरू हो जाए।